Action without vision is only passing time. Vision without action is merely daydreaming. But vision with action can change the world. Hi everyone, my name is AK Aziz Khokhar. I hope you are fine. हमने अपने प्रीवियस क्लासेस में एडवर्ब के बारे में पढ़ा इन डिटेल. आज हम एडवर्ब की करेक्शन के बारे में पढ़ेंगे. तो लेट अस रेक्टिफाई एडवर्ब्स. करेक्शन ऑफ एडवर्ब्स. जैसे सेंटेंस नंबर फर्स्ट में ही केम हेयर 4 days बिफोर. अब जो बिफोर है वो आपका कंजक्शन भी है, प्रीपोजिशन भी है और एडवर्ब भी है. तो यहाँ इस सेंटेंस में तो है जो यूज हो रहा है वो एडवर्ब तौर पर ही यूज हो रहा है, पर यहाँ गलत है. करेक्शन इसकी ये होगी कि ही केम हेयर 4 days अगो. 4 days अगो, क्योंकि बिफोर जो है वो किसी चीज के आगे और जो अगो है वो टाइम शो करता है. टाइम शो करता है कितने, मतलब टाइम्स अगो. नंबर सेंटेंस नंबर 2 में आई एम वेरी ओब्लाइज टू यू. अब जो ये वेरी है वो यहाँ एडजेक्ट तौर पर यूज हो रही है. तो हम बात करें करेक्शन ऑफ एडवर्ब्स. तो आई एम मच ओब्लाइज टू यू, तो ये आपका दुरुस्त हो गया. सेंटेंस नंबर थर्ड में डू यू नो टू स्विम. डू यू नो टू स्विम, तो ये गलत है. क्यों? डू यू नो हाउ टू स्विम. डू यू नो हाउ टू स्विम. अब जो W5 हैं जब हम वो यूज करेंगे तो हमें वो इस्तेमाल यहाँ करने चाहिए. जैसे हाउ, वेयर, वेयर, या जो और भी है वेन, वाई. तो नंबर 4 में दिस टी इज वेरी हार्ड टू ड्रिंक. अब जो हम उम्मन पढ़ते हैं कि दिस टी इज वेरी हार्ड टू ड्रिंक, तो ये जो वेरी है वो यहाँ गलत यूज हो रहा है. उसके बदले हम टू इस्तेमाल कर रहे हैं. टू, ये दिस टी इज टू हार्ड टू ड्रिंक. नंबर 5 में मिल्क इज क्वाइट यूजफुल फॉर अस. अब जो क्वाइट है वो है यहाँ एडजेक्टिव, इसलिए हम बात कर रहे हैं एडजेक्टिव्स की, एडवर्ब्स की. सेंटेंस नंबर 5 की जो करेक्शन होगी मिल्क इज वेरी यूजफुल. अब क्योंकि इन प्रीवियस क्लास जब हम एडवर्ब सीख रहे थे तो उसमें हमने पढ़ा था कि जो एडजेक्टिव है अगर वो यूज होगी तो उसके पहले एडवर्ब का इस्तेमाल होगा. तो वेरी जो है वो एडवर्ब है और ये एडजेक्टिव है. तो करेक्शन ये होगी. सेंटेंस नंबर 6 में राइस सेल्स डियरली हेयर. डियरली, तो ये गलत है क्योंकि डियरली जो है वो एडजेक्टिव है, तो एडवर्ब की जगह हम एडजेक्ट यूज नहीं कर सकते. दिस इज वाई राइस सेल्स डियर हेयर, तो ये एडवर्ब है. ये करेक्शन. 7 में द ट्रेन रन्स फास्टली. अगेन फास्टली जो है वो यहाँ गलत यूज हुआ है, तो हम उनके बदले द ट्रेन रन्स फास्ट यूज करेंगे. फास्ट जो है वो एडवर्ब है. और 8 में आई रिक्वेस्टेड हिम टू काइंडली हेल्प मी. टू काइंडली हेल्प मी. अब काइंडली जो एडवर्ब यूज हो रहा है उनके मतलब हम टू यूज कर रहे हैं. तो इसका जो सही स्ट्रक्चर है यूजेज का वो यूं है कि आई रिक्वेस्टेड हिम
काइंडली 12 में काइंडली एडवर्ब के बाद हम जो टू है वो यूज करेंगे। और 9 में दिस लेटर इज ए बैड रिटन। हमने ये भी पढ़ा कि जब पास्ट पार्टिसिपल से हम के साथ एडवर्ब का इस्तेमाल करेंगे तो हम एडवर्ब भी यूज करेंगे। जैसे यहाँ बेड जो है वो एडजेक्टिव है और ये पार्टिसिपल है, तो यहाँ ये गलत इस्तेमाल है। इसका जो दुरुस्त इस्तेमाल है, दिस लेटर इज बेडली रिटन। अब जो बेडली है वो एडवर्ब है और ये जो है वो पास्ट पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल, तो करेक्शन। और 10 में आई वेंट डायरेक्टली टू हिज फादर। डायरेक्टली अगेन गलत है यूजेज इस सेंटेंस में। करेक्शन ये होगी कि आई वेंट डायरेक्ट टू हिज फादर। डायरेक्ट ये आपका एडवर्ब है। अब 11 में आई एम वेरी हैप्पियर टुडे। हैप्पियर, हैप्पियर जो है यहाँ कंपैरेटिव एडजेक्ट तौर पर यूज हुआ है सेंटेंस में, तो वो गलत है क्योंकि हम एडवर्ब सीख रहे हैं। तो आई एम वेरी हैप्पी, वेरी जो है वो एडवर्ब है और हैप्पी जो है वो एडजेक्ट है टुडे। तो आई एम वेरी हैप्पी टुडे जो है वो दुरुस्त है। और 12 में इट इज बिटर कोल्ड टुडे। अगेन ये आपका एडजेक्ट है और ये भी, तो दो एडजेक्ट सेंटेंस में यूज नहीं हो सकते अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ ग्रामर। तो इट इज बिटरली कोल्ड, बिटरली। अब जो ये एडवर्ब यूज कर रहे हैं उनके साथ हम पास्ट पार्टिसिपल या एडजेक्ट यूज करेंगे। जैसे कोल्ड जो है वो एडजेक्ट है टुडे, तो ये दुरुस्त है। और वी स्केर्सली सी अ लायन, तो ये गलत है। इसका मतलब ये हुआ, मतलब इस सेंटेंस में ये होना चाहिए कि मैं कभी कभी लायन को देखता हूं। तो इसकी जो करेक्शन होगी वो ये होगी कि वी रेयरली सी अ लायन। हम कभी कभी लायन को देखते हैं, तो ये रेयर होगा इंस्टेड ऑफ स्केर्सली। नेक्स्ट में द पेशेंट रिकवर्ड बाय एंड बाय। बाय एंड बाय जो है वो इडियमेटिक एक्सप्रेशन यहाँ यूज हुआ है, जिस जो गलत यूज हुआ है। तो हम अगर इसको एडवर्ब के तौर पे यूज करेंगे तो द पेशेंट रिकवर्ड ग्रेजुअली, क्योंकि एडवर्ब्स में हमने पढ़ा कि एडवर्ब इज अ वर्ड विच मॉडिफाई द मीनिंग ऑफ वर्ब। यहाँ जो रिकवर्ड है वो वर्ब है और ग्रेजुअली जो है वो मॉडिफाई कर रहा है वर्ब को। और he behaved cowardly, अब ये जो है वो एडजेक्ट है, तो हम एडवर्ब्स पढ़ रहे हैं, एडजेक्टिव है, तो करेक्शन कैसे होगी, he behaved like a coward, like a coward। ये जो हो गया, अब एडजेक्टिव से एडवर्ब ऑफ क्लास यूज हो गया इसमें, एडवर्ब ऑफ क्लास। अब जो एडवर्ब क्लास है या एडजेक्टिव क्लास या नाउन क्लास जो है वो हम जब एसेस का क्लास हम स्टार्ट करेंगे तो उसमें डिटेल में हम क्लासेस के बारे में पढ़ेंगे। और यू प्लेड गुड, अब जो गुड है वो एडजेक्टिव है, यू प्लेड गुड ये वर्ब है, तो एडवर्ब के इस्तेमाल में प्लेड जो है वो वर्ब है और उसके बाद जो है वो एडजेक्ट यूज नहीं हो सकता, तो एडवर्ब भी होगा। यू प्लेड, यू प्लेड, प्लेड वेल, तो ये आपका एडवर्ब है। प्लेड जो है वो वर्ब है, वर्ब के बाद एडजेक्ट इस्तेमाल नहीं होते, वर्ब इस्तेमाल होते हैं। जैसे वेदर, सॉरी दी वेदर इज क्लाउडली,
इट विल परहैप्स रैन, आज जो मौसम है वो जुड़ाली मौसम है, हो सकता है बारिश हो। तो यहाँ जो परहैप्स है वो गलत यूज हुआ है। इन प्लेस ऑफ परहैप्स हम probably यूज करेंगे, जैसे the weather is cloudy, it will probably rain, आज जो मौसम है वो जुड़ाली, हो सकता है बारिश हो।